Aaron bought some pencils and sharpeners. Okay, pencils, sharpeners. Spending the same amount of money as Aaron, Aditya bought twice as many pencils and 10 less sharpeners. If the cost price of, let's assume ये X sharpener लेकर आया था, let's assume ये A sharpener यहाँ पे थे और B यहाँ पे थे. तो जो आदित्य है वो कितने लेकर आया? अगर इसने ए लिए थे, आदित्य ने ट्वाइस पेंसिल ली एंड 10 लेस शार्पनर्स लिए. अब कॉस्ट प्राइस ऑफ वन शार्पनर इज 2 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंसिल. लेट्स अज्यूम पेंसिल की कॉस्ट प्राइस है x, तो शार्पनर की कॉस्ट प्राइस क्या है? 2 मोर देन, तो शार्पनर हुआ x + 2. So guys, this question is medium to difficult question, you can say. First go में आप इसे skip कर सकते हो because इसमें सब variables ही use हो रहे हैं. ये question थोड़ा सा difficult है. Obviously first round में I would not advise you to attempt this question. आप आगे बढ़िए, 5 पॉइंट तो है, आप आगे बढ़िए और easy questions को पहले attempt करिए. आपका पहले target होना चाहिए कि मैं पहले शुरू में like 7-8 क्वेश्चंस पेपर के इजी निपटा लूं एंड देन यू कैन कम टू द डिफिकल्ट वंस. एनीवे, लेट्स कंटिन्यू विद द सॉल्यूशन. तो मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पेंसिल्स निकालनी है. तो पेंसिल्स जो होंगी वो मेरी टोटल कितनी होंगी? a + 2 यानी 3 है. तो मिनिमम मतलब 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का, ये भी 3 का, ये भी 3 का. तो इससे कुछ हिंट नहीं मिलने वाला कि क्योंकि आंसर तो 3 का मल्टीपल होगा. 1 या 2 होते तो मैं जुगाड़ करता, बट चारों 3 के मल्टीपल है. तो वी नीड टू सॉल्व दिस क्योंकि पैसा दोनों ने इक्वल खर्च किया है. सो दैट इज द कैच. ठीक है, तो वो हम इक्वल करेंगे. यानी अगर इसने ए पेंसिल ली है और पेंसिल की जो कॉस्ट है वो x है, तो इसने एरॉन ने खर्चा कितना किया होगा? a × x. और b शार्पनर लिए, हर शार्पनर x + 2 का है, तो b × x + 2 इसने खर्चा किया होगा. एरॉन का टोटल खर्चा रहा होगा इतना. सिमिलरली आदित्य का खर्चा रहा होगा 2A पेंसिल्स के लिए 2A × x, क्योंकि एक पेंसिल x की है एंड एक शार्पनर x + 2 का है, तो b - 10 × ये शार्पनर का खर्चा और टोटल ये. दिस शुड बी इक्वल, ये दोनों इक्वल होना चाहिए बिकॉज एज पर द क्वेश्चन स्पेंडिंग सेम अमाउंट ऑफ. तो मैं इसे यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ 2ax + b - 10 × x + let's solve it. डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. 2x से ax है, ये ax है, जब इधर जाएगा what will be left with this ax right hand side. ये bx + 2b है, इधर bx + 2b होगा, वो कैंसिल हो जाएगा. अगर आपको नहीं समझ आ रहा है so I will just write this. Let's multiply this and then let's multiply this and this. -10x - 20. Left hand side में it's going to be x + 2, क्योंकि इस 2ax में से हम ax तो माइनस कर चुके हैं. So we have already taken care of this. तो मैं ये कह रहा था ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा. 2b है ये. So we'll just be left with this thing. इससे भी मैं करूँ तो ax = ax - 10x - 20 = 0. मुझे क्या चाहिए? a की मिनिमम वैल्यू. Let's take this side. So it will be 20 = इन दोनों में से x कॉमन है, x a - 10. So x = I can write 20 upon a - 10. This is the equation I am got. अब इसके आगे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. We have got to the solution, but you just need to understand कि a की मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है. x क्या है? x तो कॉस्ट है. कॉस्ट तो कुछ भी हो सकती है, पॉइंट्स में भी हो सकती है, डेसिमल में. लेकिन a जो है वो नंबर ऑफ पेंसिल्स है जो एरॉन के पास है. पेंसिल 1.5 1.5 ऐसे नहीं हो सकती, तो a हैज टू बी इंटीजर. तो a की मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है? आप ध्यान से देखिए. अगर आप a को 1 डालेंगे तो कॉस्ट जो है x की नेगेटिव आएगी. 2 डालेंगे तो भी नेगेटिव. तो a अगर आप 10 डालेंगे तब नीचे 0 बन रहा है ना, तो वो भी इन्फिनिटी दे रहा है. तो a की सबसे पहली जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है ना, वो 11 ही पॉसिबल है, क्योंकि जब आप 11 डालोगे तब x की वैल्यू आएगी. x = 20 upon 11 - 10 which is equal to 20.
तो मिनिमम वैल्यू है कि 11 ही पॉसिबल है, इससे कम वैल्यू आप डाल ही नहीं सकते। आप डाल के देख लो 1 2 3 4 5 ये नेगेटिव आ जाएगा नीचे। और कॉस्ट नेगेटिव थोड़ी हो सकती है यार किसी पेंसिल की, वो बोले -5 रुपीज की पेंसिल है भाई साहब, आप पेंसिल भी ले जाओ और 5 रुपए भी मुझसे ले जाओ। अभी तो ऐसा समय आया नहीं है, ठीक है। तो एक ही मिनिमम वैल्यू 11 है, तो मेरे पास टोटल पेंसिल जो है, ए एरॉन के पास है, 2 ए आदित्य के पास, तो टोटल 3 ए है, तो 3 ए की वैल्यू होगी 3 into 11 which is equal to 33. So my answer will be option number B. So minimum possible number of pencils bought by Aaron and Aditya together is 33. Honestly मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ फर्स्ट गो में इट विल बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। आपको अप्रोच सोचनी पड़ेगी, आपको वेरिएबल्स लेके इक्वेशन बनानी पड़ेगी, सॉल्व करनी पड़ेगी। So I would call it medium to difficult question and you should skip it in one go. हालांकि आप इस वीडियो को 1-2 बार फिर से देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, एंड मेरे ख्याल से आपको समझ आ जाना चाहिए काफी अच्छा से।